वेलकम टू एनी टाइम स्टडीज़ ऑलवेज। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.5। हमारी एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मीन्स हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स। ओके, इसका ए पार्ट है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 मीन्स अगर कोई नंबर 3 के साथ डिविजिबल है इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, तो उसे 9 के साथ भी डिविजिबल होना चाहिए। फॉल्स, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ डिविजिबल बाय 3। हमने 3.4 में क्या करा था कि सम ऑफ डिजिट्स मीन्स लाइक 2 + 1 गिव्स यू 3। ओके, 21 नंबर है हमारा, सपोज 2 + 1 विल गिव्स यू 3। ओके, और 3 हमारा 3 के साथ डिविजिबल है। ओके, मीन्स उसका सम डिविजिबल होना चाहिए नो मैटर वो 9 के साथ डिविजिबल है या नहीं है। ओके, इसलिए ये फॉल्स। हमारे बी पार्ट है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3। मीन्स जो नंबर 9 के साथ डिविजिबल है उसे 3 के साथ डिविजिबल होना ज़रूरी है। ट्रू, if a number is divisible by 9 it must be divisible by 3 because 9 has 3 as a factor। because 9 के कॉमन फैक्टर्स जब हम निकालेंगे उसमें 3 भी आता है। 9 कौन कौन से टेबल पे आता है? 1 पे, 3 पे, ओके, और 9 पे। इसलिए हमारा जो 9 है वो 3 के साथ डिविजिबल होना चाहिए। That's why it is true। हमारा सी पार्ट है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय बोथ 6 and 3। इनके ना कॉमन फैक्टर्स निकाल के देख लेते होते हैं अगर कोई नंबर का पूछा होता है। 18 के कॉमन फैक्टर्स में 3 भी आएगा और 6 भी आएगा। ओके, क्योंकि 3 के टेबल में भी 18 आता है और 6 के टेबल पे भी 18 आता है। दैट्स व्हाई इट इज़ ट्रू। इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18 मीन्स अगर कोई नंबर 18 के साथ डिविजिबल है तो उसे 6 और 3 दोनों के साथ डिविजिबल होना चाहिए बिकॉज 18 हैज़ 3 and 6 एज अ फैक्टर। ओके, हमारा डी पार्ट है इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 and 10 both then इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। मीन्स अगर कोई जो नंबर है हमारा 9 और 10 दोनों के साथ डिविजिबल है तो उसे 90 के साथ भी डिविजिबल होना चाहिए। ट्रू, बिकॉज 90 दोनों के टेबल्स में आता है। ओके, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 and 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90 क्योंकि 90 के कॉमन फैक्टर्स में 9 और 10 दोनों आते हैं। ओके, दैट्स वाई। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट है इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो एटलीस्ट 1 के टेबल पे आते हैं और सिर्फ अपने ही टेबल पे आते हैं। मीन्स एटलीस्ट 2 टेबल्स पे आते हैं। ओके, आई आर ऑलरेडी टॉल्ड इट इन 3.4। ओके, एट लीस्ट वन ऑफ दैम मस्ट बी प्राइम मीन्स उनमें से एक प्राइम नंबर होना चाहिए। फॉल्स, बिकॉज अ सेट ऑफ इंटीग्रल्स कैन आल्सो बी कॉल्ड co-prime if its element share no common positive factor except 1। मीन्स जो हमारा को प्राइम नंबर्स होते हैं वो सिर्फ अपने टेबल पे आने चाहिए और 1 के टेबल पे आने चाहिए, नो मैटर कि वो हमारे प्राइम नंबर्स हैं या नहीं हैं। ओके, सो इट इज़ अ फॉल्स। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एट लीस्ट वन ऑफ दैम मस्ट बी प्राइम। ओके, हमारा नेक्स्ट एफ पार्ट है all numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8। false,
वो कह रहे हैं जो सारे नंबर जो 4 के साथ डिविजिबल हैं उन्हें 8 के साथ भी डिविजिबल होना पड़ेगा। फॉल्स। डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया 4 का क्या होता है, इज डैट लास्ट 2 डिजिट्स जो होते हैं उसके डिविजिबल होने चाहिए, हमने जो 3.4 में करा था, बाय 4, वेयर एज डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ 8 इज डैट एटलीस्ट 3 डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 8। ओके, मीन्स 4 के साथ डिविजिबल होने के लिए एक नंबर के 2 डिजिट्स हमारे डिविजिबल होने चाहिए 4 के साथ, और 8 के लिए 3 लास्ट 3 डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए। ओके, और अब हमारा जी पार्ट है, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4। मीन्स जो नंबर 8 के साथ डिविजिबल है उसे 4 के साथ भी डिविजिबल हो जाएंगे। ट्रू, बिकॉज जो हमारा नंबर है डिविजिबल बाय 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 4, बिकॉज 8 के टेबल में 4 फैक्टर आता है, कॉमन फैक्टर। ओके, बिकॉज दैट्स वाई वो डिविजिबल हो जाएगा, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, ट्रू। हमारा एच पार्ट है, इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। अब वो कह रहे हैं एक नंबर जो डिवाइड हो जाता है 2 नंबर्स से, अलग अलग नंबर से, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम, और क्या वो उनके जो सम को टोटल प्लस करके आएगा उसके साथ भी डिविजिबल हो जाएगा। ट्रू। देखिए, इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेटली, अगर वो 2 नंबर्स को अलग अलग करके डिविजिबल हो रहा है, इट मस्ट एग्जैक्टली वी डिवाइड देयर सम, वी कैन टेक कॉमन फैक्टर फ्रॉम देयर सम, हम उनके सम में से कॉमन फैक्टर्स ले लेंगे और फिर उसको करेंगे तो फिर वो डिविजिबल हो जाएगा। ओके, हमारा आई पार्ट है, इफ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ 2 नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द 2 नंबर्स सेपरेटली। मीन्स वो कह रहे हैं एक नंबर जो है वो डिवाइड कर रहा है 2 नंबर्स के सम को। ओके, मीन्स 2 नंबर के सम्स को, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5। ओके, इनके सम को वो डिविजिबल हो रहा है। ओके, वो डिविजिबल है उसके सम के साथ। इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द 2 नंबर्स सेपरेटली, क्या वो 2 नंबर्स को अलग अलग भी डिवाइड कर देगा? नहीं, क्योंकि 2 के साथ 2 के टेबल में जो नंबर्स आते हैं वो 3 के टेबल में नहीं आते, इसलिए दोनों को अलग अलग करके वो डिवाइड नहीं कर पाएगा। दैट्स वाई इट इज़ फॉल्स। If a number is exactly divides 2 numbers separately, it must exactly divide their sum. We can take common factor from their sum, but converse it not true. हम करके भी देखें तो भी वो हमारा ट्रू नहीं आएगा कॉमन फैक्टर से भी। अगर सम से मान लो डिवाइड हो भी गया फिर भी उसका कॉमन फैक्टर अगर हम लेंगे तो फिर वो नहीं होगा एग्जैक्टली ट्रू, बिकॉज उसका सम कहाँ है, इन्होंने उनके सम्स के साथ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 3.5 का, हेयर आर 2 डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज 460, राइट द मिसिंग नंबर्स। इन्होंने फैक्टर ट्रीज दिए हुए हैं 60 का। ओके, हमें मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है कि उस फैक्टर ट्री में मिसिंग वैल्यू कौन सी आएगी। लाइक ये ए पार्ट, ये 60 गिवन है हमें। ओके, और ये इसका ट्री बना हुआ है कि कौन कैसे है, ये देखिए। अब पहले ये ट्री को समझिए, ये ट्री कैसे बना हुआ है, ये 60। ओके, और फिर ये इस तरफ 6। ओके, और इस तरफ 10, 6 10 जा 60। ओके, और फिर आगे ये 2। ओके, हमें 2 गिवन है, दिस इज मिसिंग।
अब हमें 6 बनाना है। 2 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो जो वो 6 बन जाए, बताइए। आई नो, मुझे पता है, आपको पता है। 2 3 ज़ा 6। ओके, और फिर अब इस तरफ देखिए, ये हमारा 10 है। ओके, जिसके साथ 6 मल्टीप्लाई होके 60 बन रहा है। 6 10 ज़ा 60। ओके, तो 10 के साथ ऐसा कौन सा नंबर, 5 गिवन है हमें आगे। 5 के साथ आगे मल्टीप्लाई में गिवन नहीं है। अब हमें 10 बनाना है। ओके, तो 10 बनाने के लिए इसके साथ कौन सा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 ज़ा 10 और 6 10 ज़ा 60। ये बन गया हमारा 60 का फैक्टर ट्री। ओके, इजी है ना। ये देखिए, ये मैंने पूरा फिल कर दिया है। 6 10 ज़ा 60, इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फिर इन दोनों को। ये हमारा 10 बन जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 6 बन जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा 60 बन जाएगा। ओके, इस तरह से हमारा 60 का फैक्टर ट्री बन जाएगा। ऐसे ही हमें इसका बी पार्ट गिवन है 60 का फैक्टर ट्री बनाना है। अब इन्होंने दिया है 30 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे जो हमारा 60 बन जाए। 30 2 ज़ा 60, 3 2 ज़ा 6 और पीछे ये 0। ओके, तो यहाँ पे आएगा 2 के तो आगे बनेंगे नहीं। ओके, बनेंगे भी तो 2 1, इसलिए 30 10 के साथ ऐसा कौन सा मिसिंग वैल्यू फाइंड पुट करे जो हमारा 30 बन जाए। 3 10 ज़ा 30। ओके, और फिर आगे दोनों मिसिंग है, हमें 10 बनाना है, तो हम क्या पुट करेंगे, 5 और 2। ओके, 5 2 ज़ा 10, और इस तरह से ये हमारा ट्री बन जाएगा 60 का। हमें थर्ड क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। मीन्स हमें इन्होंने कहा है कि विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर, कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो इंक्लूड नहीं करे जाते हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन में। ओके, ऑफ अ कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं जो सिर्फ 3 टेबल्स में आते हैं। ओके, 1 इज अ फैक्टर विच इज नॉट इंक्लूडेड इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कंपोजिट नंबर। 1 नंबर जो है हमारा वो इंक्लूडेड नहीं करा जाता प्राइम फैक्टराइजेशन में, बाकी इंक्लूड करे जाते हैं। ओके, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर and express it in terms of its prime factors। मीन्स हमें बताना है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर कौन सा है और उसको फैक्टर में बनाना है, उसके प्राइम फैक्टर्स बताने हैं उसके। ओके, 4 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999। मीन्स 4 टाइम हम 9 लिख देंगे, क्योंकि 1 से लेके 9 तक सबसे ज़्यादा बड़ा हमारा 9 ही है नंबर। ओके, तो अगर 5 डिजिट नंबर पूछा होता तो हम 5 टाइम 9 लिख देते, बट अभी हमें 4 डिजिट नंबर पूछा है ग्रेटेस्ट, तो हम 4 टाइम 9 लिखेंगे। तो अब 9 का फैक्टर 9999 का हमारा फैक्टर ट्री कैसे बनेगा, 3 इंटू 33,103। ओके, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9,9909 आ जाएगा। ओके, तो फिर 3 के आगे कॉमन फैक्टर्स 1 और 3। ओके, और इसके आगे फैक्टर्स 3 इंटू 1 1 1 1, और इसके आगे फैक्टर्स 101 इंटू 11। इनको मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ जाएगा। ओके, तो हमारे प्राइम फैक्टर्स कौन से बने, 9999 के 3 3 11
और 101। ओके, ये देखिए 3, 3, 11 और 101, ये वाले लेने होते हैं जो एंड में आते हैं। ओके, 3, 3, 11 एंड 101। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है, वो कौन सा है हमारा 10,000। और 10,000 का फैक्टर ट्री, 10,000 का फैक्टर ट्री कैसे बनेगा, पहले 2 इंटू 5,000, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनको, तो हमारा 10,000 आ जाएगा। ओके, और फिर 5,000 का हमारा होगा 2 इंटू 2,500। अगर 2 को हम 2,500 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5,000 आ जाएगा। ओके, फिर 2,500 कैसे बनेगा हमारा, 25 को अगर हम 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। और फिर 25 कैसे बनेगा, 5 इंटू 5, और 100 10 इंटू 10, 10 कैसे बनेगा, 5 2 5 2। इस तरह से हमारा ये फैक्टर ट्री बन जाएगा। द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10,000 क्या आ जाएंगे, 2 2, ठीक है, 2 2 5 5 5 5, 4 बार 2 और 4 बार 5, 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4। इस तरह से हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेंगे। ओके, हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 7 2 9 एंड अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी between two consecutive prime factors. Consecutive prime factors means continuously, like 1 2 3 4, ओके, वो continuously एक दूसरे के प्राइम फैक्टर्स हो। वो कह रहे हैं प्राइम फैक्टर्स बताओ 1 7 2 9 के, और उनको असेंडिंग ऑर्डर्स में अरेंज करो, और उनमें कोई रिलेशन है तो वो बताओ टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स का। हमारे प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1 7 2 9 क्या होंगे, 7 इंटू 13 इंटू 19। हमारा 1 7 2 9 7 के टेबल पे आता है, 13 के टेबल पे आता है, और 19 के टेबल में। ये देखिए सारे ओड नंबर्स हैं क्योंकि पीछे 1 प्लेस पे ओड नंबर है हमारा, इसलिए। ओके, तो डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स इज 6। अब ये देखिए इनके बीच का डिफरेंस 2 का कितना है, 6 का। ये देखिए 7 8 9 10 11 12 13, 1 2 3 4 5 6, ओके। और 13 और 19 का डिफरेंस 14 15 16 17 18 19, दोनों का डिफरेंस क्या है, 6, राइट। तो डिफरेंस ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स इज 6, क्योंकि उनका रिलेशन भी बताना है। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज, हमारा 7th क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। वो कह रहे हैं जो हमारा प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई करके 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करके डिविजिबल बाय 6 हो जाएगा। वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। हमें उनको वेरीफाई करना है, मतलब देखना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बट कुछ एग्जांपल्स देके। ओके, देखिए अमंग 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स देयर मस्ट बी 1 इवन नंबर एंड 1 मल्टीपल ऑफ 3। हमारे 6 के डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए उसे इवन नंबर होना पड़ता है, मतलब 2 होना पड़ता है और 3 होना पड़ता है, 2 3 6, तभी वो हमारा डिविजिबिलिटी टेस्ट क्रॉस करता है। दस प्रोडक्ट मस्ट बी मल्टीपल, इसलिए वो प्रोडक्ट मल्टीपल ऑफ 6 के हो जाते हैं क्योंकि 2 3 6। अब देखिए एग्जाम्पल
2 3 4, ये इवन नंबर है, ओड इवन, इवन ओड इवन, ओके। 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, और 24 हमेशा 6 के टेबल से डिविजिबल हो जाता है। और ये भी इवन ऑड इवन, 4 5 ज़ा 20, 26 ज़ा 120 भी 6 के साथ डिविजिबल हो जाता है, ओके। इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट एक तरह से ट्रू है। हमारा 8th क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4। वो कह रहे हैं हमारे 2 कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार ओड नंबर्स का जो सम होता है, मींस प्लस करके जो आएगा, इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4, वो हमेशा 4 के साथ डिविजिबल होगा। वेरीफाई करो स्टेटमेंट को एग्जाम्पल के साथ, ओके। कैसे करेंगे हम, देखिए 3 + 5, ये भी हमारे ओड नंबर्स हैं। 3 के बाद सीधा 5 आता है ओड नंबर, और 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, कंटिन्यूसली। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स कंटिन्यूसली, ओके। लिख लीजिए आप साइड पे अपनी बुक पे या नोटबुक पे, ओके। और 3 को 5 के साथ प्लस करेंगे तो हमारा 8 आएगा, और 8 हमारा 4 के टेबल में आता है। 4 2 ज़ा 8, इसलिए ये हमारा 4 के साथ डिविजिबल है। और 5 + 7 12 होता है, वो भी हमारा 4 के साथ डिविजिबल हो जाएगा। और 7 + 9 इज 16, और 16 भी हमारा डिविजिबल है 4 के साथ, ओके। और 9 + 11 20, 20 भी हमारा डिविजिबल है 4 के साथ, ओके। इसलिए हमारी स्टेटमेंट वेरीफाई हो गई कि मीन्स ये ठीक है। हमारा 9th क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। अब हमें ये स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स में प्राइम फैक्टराइजेशन है। कौन सी स्टेटमेंट में है, बी में और सी में। देखिए कैसे, इन बी एंड सी प्राइम फैक्टराइजेशन हैज़ बीन डन। हमारा 24 को हम कैसे फैक्टर्स दिए हुए हैं इन्होंने, 2 × 3 × 4, ओके। तो ये लिख दिया। हम इसको और कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, 2 × 2 × 2 × 3, ये देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। हम इसको और कोई तरीके से भी लिख सकते हैं, ये देखिए कैसे लिख सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। इसके और कोई तरीके से भी फैक्टर्स बन सकते हैं, ओके। और ये देखिए इन दोनों को, बी और सी को, 7 2 2 2, ये क्वेश्चन में गिवन है। 70 का भी हम इसको और कोई तरीके से नहीं लिख सकते, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी और कोई तरीके से नहीं हो सकती, और 70 की भी नहीं हो सकती, जैसे इन्होंने दिया वैसा ही होगा। 54 की हो सकती है, ये देखिए इन्होंने ऐसे दिया है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 3 6 × 3 24 × 3 54, ओके। इसको और इसको हम कोई और तरीके से भी लिख सकते हैं, मीन्स इनको नहीं लिख सकते, तो इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब इन्होंने ऑलरेडी करी हुई है, हैज़ बीन डन। इसलिए इन बी और सी में प्राइम फैक्टराइजेशन डन है और ए और डी में नहीं, राइट। हमारा 10th क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, डिटरमाइन 25110 हमारा डिविजिबल होगा 45 के साथ या नहीं। अब ये देखिए 45 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं 5 और 9, 5 9 ज़ा 45, और 25110 डिविजिबल बाय 5 और 0, जिसके वंस प्लेस में 5 और 0 होगा ना, ये देखिए जैसे ये वंस प्लेस पे 0 है, मीन्स इसके साथ डिविजिबल होगा। और इसका सम 9 के साथ भी डिविजिबल होगा, क्योंकि इसका सम करेंगे तो हम 25110 का तो 9 आएगा, टोटल करेंगे 5 + 2 7 + 1 8 + 1 9, जो कि 9 के साथ डिविजिबल होगा, ओके। इसलिए ये नंबर हमारा 45 के साथ भी डिविजिबल होगा। हमारा 11th क्वेश्चन है, 18 इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, इट आल्सो बी डिविजिबल बाय 2 × 3 6।
मीन्स जो हमारा नंबर 18 है वो 2 के साथ भी डिविजिबल है, 3 के साथ भी और 6 के साथ भी, इनके प्रोडक्ट के साथ भी। हमें सिमिलरली इन्होंने कहा है 4 और 6 भी आप कह सकते हो डिविजिबल है 24 के साथ। इफ़ नॉट गिव एन एग्जाम्पल टू जस्टिफाई योर आंसर, अगर नहीं तो अपना एग्जाम्पल दे के आंसर को जस्टिफाई करो। ओके, हमारा आंसर है 11th क्वेश्चन का, नो नंबर 12 इज़ नॉट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 4। हमारा जो 12 है 6 और 4 के साथ नहीं होगा डिविजिबल, बट 12 इज़ नॉट 4 और 6 के साथ तो हो जाएगा पर 12 के साथ नहीं होगा, क्योंकि 12 के टेबल पे 24 नहीं आता, इसलिए ये जस्टिफाई नहीं है हमारी स्टेटमेंट। आई एम, तो हमारा 12th क्वेश्चन है, आई एम द स्मॉलेस्ट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स, कैन यू फाइंड। एक ऐसा 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर है जिसके 4 डिफरेंट प्राइम फैक्टर्स हैं, क्या आप उसे बता सकते हो वो कौन है? देखिए कौन है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स जिनके 4 हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, वो हैं 2, 3, 5, 7। ओके, 2, 3, 5, 7, 2 3 जा 6, 6 5 जा 35, 7 जा 210। तो फिर इनका प्रोडक्ट करके हमारा आएगा 210। ओके, जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है। ओके, ये देखिए 210। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट हो गई। अगर आपको अच्छे से समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल, एंड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। आई विल सी देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।